गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जन्माद्यस्य तो नयादितरतस् चार्तेषु विज्ञासुराट् तेन ब्रह्मर्दाद्य कवे मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकोकं सत्यं परं धीमहि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दसों दिशाओं के स्वामी गुरुदेव आराध्य देव पितृदेव और भगवत चरण अनुरागी वृंद सभी केवल चरण कमलों में सादर नमन। आइए हम लोग पुनः आज एक मंत्र का श्रवण करते हैं। प्रथम स्कंद में है, चतुर्थ अध्याय में है और मंत्र संख्या 20 है, विंशति। हमारे सूत जी महाराज कह रहे हैं, ऋग यजुः साम अथर्वाख्या वेदाश्चत्वारोद्धृता इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। अर्थात व्यास जी के द्वारा ऋग यजुः साम और अथर्व इन चार वेदों का उद्धार हुआ। मन चार वेदों को वो अलग अलग की पृथक की। इतिहास और पुराणों को पांचवा वेद कहा जाता है। देखिए, मुख्य रूप से हम लोग सभी जानते हैं कि वेद चार हैं, लेकिन इसमें प्रमुख वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद के ही हमारे व्यास जी महाराज ने चार विभाग किया। ऋग्वेद, एक वेद से अनेक उत्पन्न हुए। वेद ऐसे सामान्य अवस्था में वेद विद धातु से बनता है। वेद का समान अर्थ होता है ज्ञान, जानना। किसको जानना? ईश्वर को जानना, प्रभु को जानना, भगवान को जानना। तो हम लोग किस प्रकार से भगवान को जानेंगे? इसी के लिए वेद की विभिन्न जो मंत्र हैं, उन मंत्रों में ईश्वर को किस प्रकार से हम सभी जानेंगे, उनका वर्ण। हालांकि चारों वेद का वर्ण विषय अलग अलग है। किन्हीं में स्तुति है, किन्हीं में यज्ञ करने का विधान है, किसी में हमारे जो शरीर के जो भिन्न रोग हैं उनके बारे में, जड़ी बूटी आदि के बारे में बताया गया है। इस तरह से अलग अलग है, लेकिन सभी का जो मुख्य है ऋग्वेद, उसमें तो सभी चीज़ समाहित की गई है। हम सभी जानते हैं कि ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं और उन्हीं का सब विभाग किया गया है। तो ये चार भगवान ने, व्यास जी ने चार भाग में अलग अलग वेद की रचना कर दी, अलग अलग कर दी, उद्धार की। इसके अतिरिक्त इतिहास और पुराण को भी पांचवा वेद कहा जाता है। चार तो मुख्य हुए और इतिहास और पुराण जो ऐसे वेद का भी हम लोग जाने कि वेद का अर्थ होता है ज्ञान। तो इतिहास और पुराण में भी ईश्वर को किस प्रकार से हम जानते हैं, उनकी स्तुति किस प्रकार से करते हैं, उनकी पूजा हम किस प्रकार से करेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में वहाँ भी बताया गया है। इसलिए इतिहास और पुराण को पांचवा वेद कहा जाता है। ठीक है, तो आइए उनके सम्मान में हम लोग प्रभु का नाम लेते हैं। इस पांचों वेद माता की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चरणार्पणमस्तु। प्रेम से बोलिए राधे राधे।